स्ट्रगल लग्जरी है। सो लग्जरी वाले लोगों को स्ट्रगल मिलता है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, इसका मतलब आप सही दिशा में काम कर रहे हैं और बिल्कुल करते रहिए। हाय गाइस, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट पॉजिटिव टॉक शो में, जिसका नाम है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा। और मैं हूं आपकी दोस्त आकांक्षा। रात का बज गया है 9। टाइम हो चुका है पॉजिटिव सुनने का, पॉजिटिव देखने का और पॉजिटिव बोलने का। जी हाँ, हम लोगों की लाइफ इतनी भागम भाग वाली हो चुकी है ना, हम सब लोग इतना भाग रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं कि हम लोग हंसना ही भूल गए हैं। लेकिन हम लोगों में से कुछ ऐसे बिरले लोग हैं जिन्होंने दुनिया को हंसाने का बीड़ा अपने सर पर उठा लिया है। जैसे मैंने बीड़ा उठा लिया है पॉजिटिव वाइब्स इस दुनिया में बांटने का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे उन लोगों की जो हमको हंसाने का काम कर रहे हैं, कॉमेडियन एक्टर्स की, जो हमारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। यूं तो एक्टर हर कोई बनना चाहता है, हर किसी का सपना है रोमांटिक हीरो बनने का, विलन बनने का। लेकिन कुछ ऐसे बिरले लोग हैं जो कॉमेडियन एक्टर बनना चाहते हैं, जो दुनिया को हंसाना चाहते हैं। तो चलिए आज हमारे बीच जो हमारे गेस्ट हैं उनको जोड़ते हैं, उनसे उनकी पॉजिटिव वाइब्स लेते हैं। हाय मोहित। हाय, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड। सॉरी, मैं ऑल गुड। अपने ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा में जुड़ने के लिए, आने के लिए थैंक यू सो मच, जो आपने टाइम निकाला अपने हेक्टिक शेड्यूल से। बहुत से लोग नहीं निकाल पाते हैं लेकिन आपने निकाला, थैंक यू जुड़ने के लिए। मोहित, जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं और जो इन फ्यूचर देखने वाले ना, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बता दीजिए। आप कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ। जी, मैं मोहित शेवानी हूँ। वैसे मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, और क्योंकि इसमें मेरा एक हेयर लुक भी है तो पूरे मेरे बाल भी ऐसे हो रहे हैं, उसके लिए भी माफी। मैं स्टैंड अप कॉमेडियन था, सिंधी कॉमेडी करता था। फिर अभी डीजे क्रिएटिव्स का एक शो है जिसका नाम है प्रोफेसर पांडे के 5 परिवार। उसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, आप सबको हंसाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये शो मंडे टू सैटरडे दंगल 2 पे आता है, और उसमें मैं चंदू चंदानी कैरेक्टर कर रहा हूँ। बहुत ही मजेदार कैरेक्टर है, लोगों से जुड़ता है, जुगाड़ी है, जुगाड़ निकाल लेता है, रास्ता खोज लेता है किसी भी प्रॉब्लम में आता है तो। अच्छा, ये तो चंदू चंदानी का करेक्टर है, ठीक है। आप रियल में कैसे, आप अपना करेक्टर बताइए थोड़ा सा, मैं कि मोहित कैसे है। मोरलेस मैं भी चंदू चंदानी की तरह हूँ, जुगाड़ी आदमी हूँ। मैंने इंजीनियरिंग अच्छा, किया, जॉब किया, मुझे अपना पैशन फॉलो करना था, तो जुगाड़ लगा लगा के मैं इस नाटक तक पहुंच गया। तो या अब मैं अपने फन, अपने अपने अंदर की जो बात है, जो मुझे हमेशा से ही बहुत अट्रैक्ट करती थी, एक्टिंग एक जॉनर। और बचपन में जब मैं थिएटर करता था, फिर मैं स्टेज पे रहा, जब मैं स्कूल कॉलेजेस में गया, जॉब भी किया, तब भी मैं बहुत एक्टिव रहता था स्टेज पे। फॉर्चुनेटली मोहित शेवानी जी भी जो है वो चंदू की तरह ही है। वो जुगाड़ लगाता है, अपना रास्ता खोज लेता है, और जैसा चंदू है वैसा मोहित है, शायद इसी कैरेक्टर को मैं इसलिए भी जुड़ पा रहा हूँ। तो मोहित, हम आपकी ना थोड़ी सी जर्नी जानना चाहेंगे, कैसे आप यहाँ पे आए, थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, जो आपका पूरा रहा है सफर अभी तक का। सफर बहुत मजेदार रहा है। मैं जब बहुत छोटा था, मतलब जब मैं 6th क्लास में था, तब मैंने एक एक्टिंग का वर्कशॉप ज्वाइन किया था एज ए समर कैंप। उसमें ऑप्शन था, कोई भी 2 चीजें सीख सकते हैं जैसे बच्चों के पास रहता है, तो एक्टिंग और तबला मैंने चूज किया था। उस समय 250 रुपए की कुछ फीस पेरेंट्स ने दी थी, मुझे याद है। वो मेरा पहला ड्रामा था। फॉर्चुनेट इनफ भोपाल में भारत भवन एक बहुत अच्छा सभागृह है, बहुत अच्छा थिएटर का मंच है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, गुलजार साहब हुए, नादिरा बब्बर जी हुई, और अगर मैं नाम लूँ तो नसरुद्दीन शाह साहब, अनुपम खेर साहब, हेमा मालिनी जी, सब वहाँ परफॉर्म करना पसंद करते हैं। मेरे जीवन का पहला नाटक उसी स्टेज पे था। मैं 6th क्लास में था, मेरी उम्र भी कुछ नहीं थी। सो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, धीरे धीरे धीरे। कभी मैंने प्रोफेशनली जाके इसकी कोई टीचिंग या लर्निंग ऐसा किया नहीं, करता रहा, करते करते फिर स्कूल कॉलेज स्टेज से मैं हमेशा जुड़ा रहा। फिर मैं सिंधी क्योंकि हूँ, रीजनल मूवीज में मैंने काम किया, वेब सीरीज किया, फिल्म किया,
और बॉम्बे 2019 में आ गया था, एक टीवी शो मिला था, पर कोविड हुआ तो वो टीवी शो 20 एपिसोड में बंद हो गया। फिर घर चला गया, फिर यात्रा चलती रही। मैंने हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबार में नौकरी की 8 साल। 94.3 माई एफएम भोपाल का एक बहुत बड़ा रेडियो चैनल है दैनिक भास्कर ग्रुप का, उसमें 2 साल नौकरी की। तो 10-11 साल नौकरी, इंजीनियरिंग, बहुत सारी उठापटक के बाद अब मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। और डीजे क्रिएटिव्स का एक शो मेरे सामने आया, मेरे मित्र नितिन केसवानी जी ने मुझे इसकी जानकारी दी, मैंने ऑडिशन दिया और फॉर्चुनेटली आज मैं ये शो कर पा रहा हूँ। पहला शो है, इससे पहले एक मनोरमा पिक्चर्स का शो किया था मैंने, दिल्ली है जिद्दी है, अच्छा। पर उसके 20 एपिसोड हुए थे और कोविड आ गया तो शो बंद हो गया था, तो उसको मैं कभी गिनता नहीं हूँ। टीवी इंडस्ट्री में जी। ये मेरा पहला शो है। इससे पहले मैंने एक सिंधी फिल्म की है जिसका नाम है सिंधी वेडिंग बेल्स, एक सिंधी वेब सीरीज की है मैंने, और भी कुछ एड फिल्म्स वगैरह की है, पर ऑफिशियली टीवी पे अगर एक एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर के रूप में देखा जाए तो मेरा पहला शो है। प्रेजेंट टाइम में और पास में जितने भी कॉमेडियन एक्टर रहे हैं जो बहुत अच्छे रहे, उनमें से आपका फेवरेट कौन है? मेरा सबसे फेवरेट गोविंदा है, और मुझे टाइमिंग कादर खान साहब की भी बहुत अच्छी लगती थी। और अगर अभी मैं देखता हूँ तो कपिल शर्मा जी मुझे वाकई बहुत पसंद है, दिल से पसंद है। तो ये कुछ नाम है जो बहुत प्रभावित करते हैं, जिनसे मैं जुड़ सीखता हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो नंबर 1 गोविंदा हमेशा से मेरी बचपन से ही चॉइस रहे थे। दूल्हे राजा एक फिल्म है जो मैंने सालों साल लगातार आज भी मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। कुछ मुश्किलें आई आपको यहाँ तक के सफर में? लगा कि अच्छा, कभी हिम्मत टूटी हो कि अच्छा नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा, अभी मैं ऐसा बोलूंगा तो अच्छा लगेगा शायद लोगों को सुन के, लोग ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दर्द की कहानी सुनाएंगे इसके बाद, पर फॉर्चुनेटली मेरे नहीं, पास हर ऐसी किसी कोई की लाइफ कहानी में दर्द भरी कहानी होना जरूरी नहीं है। मतलब कभी मुश्किल नहीं आई मुझे, हमेशा से ही ऐसा लगा आकांक्षा की हैप्पी गो लकी अप्रोच रखा है मैंने। जब जब जो मिला है अच्छा मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जब आप 12th क्लास पढ़ लेते हो तो फिर आप या तो फर्स्ट ईयर करते हो, आप 11th क्लास में नहीं जाते हो। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि जो आपने एक बार अचीव कर लिया उसके आगे ही जाना है, पीछे नहीं जा सकते। आप जहाँ स्टैंड करते हो वहां स्टैंड करके या तो आप आगे जाओगे, पीछे कभी नहीं जा सकते, क्योंकि जो आपने अचीव किया वो कर ही लिया है। तो जितने भी मुझे मौके मिले हमेशा मैं आगे ही आया हूँ, क्योंकि जहां जहां से मैं खड़ा था, जहां से मैं उठ के आया हूँ, जहां से मेरी यात्रा चालू हुई है, अगर वो सारी बातें कहने पे आएंगे तो शायद समय भी बहुत लगेगा और रियलिस्टिक भी नहीं लगेगी। पर हाँ, मुझे अब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। परेशानियां हर किसी की लाइफ में आती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस होते हैं, मौके कम मिलते हैं, अपना मौका ढूंढना पड़ता है। एक कॉमन स्ट्रगल किसी भी स्ट्रगलर का कभी रहा होगा, एज आर्टिस्ट मेरा, एज ए इन्फ्लुएंसर आपका, सबका एक अपना स्ट्रगल है। पर उसको नहीं मेंशन इसलिए भी करना चाहिए कि अब क्योंकि हम खुश हैं, ईश्वर हमें बहुत कुछ दे रहा है जिसके लिए हम सोच रहे थे, जहां हम खड़े हैं हमने इसी का ही सपना देखा था। कि जो कॉमेडियन एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन वो लोग सोचते हैं कि अरे यार, चार लोग क्या कहेंगे, उनकी वजह से अपना सपना तोड़ मतलब पूरा करने से रुक जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? मुझे लगता है 4 लोगों के बारे में तो कभी नहीं सोचना चाहिए। वो 4 लोग कौन है हमें पता कर लेना चाहिए पहले ही, और उनसे पहले ही इकट्ठी कर लेना चाहिए। और एक्टर एक्टर होता है, कॉमेडियन हो, सीरियस हो, इंटेंस हो, मेथड एक्टर हो। कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जिसमें आपको खुद अपने आप से बात करनी पड़ती है, खुद कुछ ऐसी हरकतें करनी पड़ती है जो रियल लाइफ में हमें नहीं पसंद है। अगर आप मेरा शो में लुक देखोगे, जिसके कारण मेरे पूरे बाल ऐसे टेढ़े हो गए, जिनको मैं बार बार ठीक करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, वो बीच से कंघी और ऐसे टेढ़े कर दिए गए हैं बाल। उसको करने के लिए हमें 15-20 मिनट लगते हैं, उसको नहीं करने के लिए वापस जब मैं 2-4 घंटे घर रहता हूँ तो पूरी रात ऐसे ठीक करता रहता हूँ। तो कुछ चीजें मन आपका नहीं होता है, रियल लाइफ में नहीं करूंगा, पर कैरेक्टर की डिमांड होती है, तो कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा अगर जीवन में आपको आगे जाना है तो। आगे जाना है तो। अच्छा, मेरे हाथ में कुछ पर्ची है, इन पर्ची में एक एक वर्ड लिखा हुआ है, और उस वर्ड से रिलेटेड आपकी लाइफ में अगर कोई इंसिडेंट है वो आप सुना सकते हो, बता सकते हो, और या ठीक है, फिर आपके खुद के कुछ थॉट्स हो, पर्सनल आपके अच्छे पॉजिटिव थॉट्स हो, वो आप शेयर कर सकते हैं। ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं। पहला वर्ड है अकेलापन। बहुत ज्यादा। क्योंकि अकेलापन इसलिए कि क्योंकि आज मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ भोपाल में है, मेरा बच्चा भोपाल में है। शो के कारण मैं पिछले 2 महीने से बॉम्बे रह रहा हूँ, और यही उम्मीद के साथ कि शो अपना मोमेंटम पकड़ेगा जल्दी, और अभी पकड़ भी लिया है, तो मैं फैमिली के साथ रहूंगा। तो पिछले 2-2.5 महीने में बहुत अकेलापन रहा है। ये एक स्टोरी है कि काम के लिए कई बार आपको अपनी फैमिली छोड़नी पड़ती है,
बहुत त्याग करना पड़ता है। आप क्या त्याग करते हो फैमिली में जब आप नहीं होते हो? तो फैमिली को बहुत सारा स्ट्रगल होता है। मेरी वाइफ आज बच्चे 3 साल के बच्चे को अकेले संभाल रही है, तो अकेलापन मेरे लिए नहीं है, उस बच्चे के लिए भी है जिसका बाप दूर है, उस पत्नी के लिए भी है जिसका पति दूर है, उसकी माँ के लिए भी है जिसका बेटा दूर है। तो अकेलापन एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है उसके बाद आपको सफलता भी मिलती है। तो वो जो आप एकांत में रहते हो तो आप कुछ विचार भी कर पाते हो, वो आपके लिए एक लर्निंग टाइम रहता है। अच्छा, आपका जो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस है, आपको नहीं लगता है कि जो हम लोग अपने घर से दूर जा रहे हैं एक फ्यूचर के लिए, एक चीजों के लिए, अपने ही परिवार के लिए ही जा रहे हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है, जी। लेकिन कहीं वो दूरी रिश्तों में एक टाइम के बाद बहुत दूरियां नहीं बन जाती हैं कि हम अपनों को भूल जाते हैं या। डिस्टेंस डिस्टेंस कभी भी दूरियां नहीं बढ़ाता है। आपका फेथ रिलेशनशिप में, आपका मोमेंटम, आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग सालों साल पहले तो एक जमाना था कि पति दुबई नौकरी करने जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, और 3 3 4 4 साल में मिलते थे, तो रिश्ते बहुत खूबसूरत रहते थे। तो मुझे लगता है रिश्तों को साथ में रहने से ज्यादा ईमानदारी से उसके लिए सोचना, उन रिश्तों को पानी देने वाली बात है। तो डिस्टेंस कभी मैटर नहीं करता है रिलेशनशिप में या रिश्तों को खराब करने में। आप कितने ईमानदार हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है जो भी आपने आसपास अभी तक देखा है, आपके भी काफी सारे दोस्त और सब कुछ होंगे आसपास, लोगों को देखा होगा, ईमानदारी रह गई है? हाँ, रह गई हाँ। है। थोड़ी सही रह गई है। ईमानदारी मैं सिर्फ मनी मैटर्स में नहीं कह रहा हूँ, ईमानदारी अपने आप से, ईमानदारी अपने काम से। आज मैंने आपको कमिट कर दिया, आज सुबह आपका अचानक से हम लोग जुड़े, बात हुई, एक फेथ था आपके ऊपर कि 9 बजे आप ऑनलाइन आएंगे, एक आपकी मेरे प्रति, मेरी अच्छा, आपके। मेरा फेथ था कि आप एक्टर हैं, आपको टाइम पे शूट पे पहुंचना होता है, तो अगर आपने मुझे कमिट किया है तो आप भी टाइम पे आया नहीं, करें, इसके लिए खुद से। मेरा भी फेथ था कि किसी ने मुझे इनवाइट किया तो जोड़ेगा। तो मैं भी इंस्टाग्राम पे मैं पहली बार लाइव आया हूँ, तो ये भी मेरे लिए यादगार पल है। तो मुझे मालूम भी नहीं था कि कैसे होगा, अपने आप हो गया, अपने आप जुड़ गया। मैं, मुझे लगता है अब ये यही ईमानदारी है एक काम के लिए, जो आपको आपके काम से है, मुझे मेरे काम से। दूसरा वर्ड है आंसू। नहीं निकलते। नहीं निकलते आंसू, हाँ निकलते हैं जब कोई हाँ, मेरे कारण खुश हो जाता है, जब कोई। जब ग्लिसरीन डालते हैं तब निकलते हैं। नहीं, ऐसा कॉमेडी शो में आंसू निकालने ही नहीं है, हमें हंसा हंसा के आंसू निकालने हैं। तो ऐसा हम लोग कोई डेली सोप नहीं कर रहे हैं जिसमें सांस बहूगा चल रहा है तो हम सबको रोना पड़े। हाँ, हम लोग हाँ। हंसी मजाक का काम करते हैं, खूब हंसते हैं। ग्लिसरीन तो हमारे सेट पे आता ही नहीं है। हाँ, जरूर हम इतना हंसाने का प्रयास करते हैं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए। तीसरा वर्ड है आपका मंजिल। मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर आप घर से निकल गए तो आपको मंजिल मिल जाएगी। और मंजिल का कोई मापदंड नहीं होता है, मंजिल का कोई पैमाना नहीं होता है। मंजिल तो हर बार हर दिन बदलती है। आपको कुछ चाहिए तो आपको मिला, और आज से आपकी मंजिल बदल गई। तो मंजिल एक नहीं है, मंजिल हर दिन, मंजिल की परिभाषा सबके लिए अलग है, और जिनके लिए है उनके लिए भी रोज बदलती अच्छा, जिन्होंने मंजिल तो अपनी ठान ली कि ये मेरी मंजिल है, सपना देख लिया है, है। लेकिन वो जो जो उनकी लाइफ में कुछ कमियां हैं, किसी मतलब कोई गरीब घर में पैदा हुआ, पैसे की कमी है या अच्छे से पढ़ नहीं पाया, लेकिन सपने हैं, सबके हैं, लेकिन वो अपनी कमी को ठीकरा दे करके बैठे हुए हैं, अपने सपने पूरे नहीं कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? ये तो एक एक्सक्यूज है, अगर कोई भी ऐसा करता है तो ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज है। मुझे नहीं लगता है पैसा, मुझे नहीं लगता है लोग, मुझे नहीं लगता है कोई समस्या आपके कमिटमेंट से बड़ी है। अगर आप कमिटेड हैं तो यूनिवर्स आपके लिए काम करता है, लोग आपके लिए काम करते हैं। आपका कमिटमेंट बहुत बड़ा होना चाहिए। और शुरुआत में संघर्ष ईश्वर भी देता है, क्योंकि ईश्वर देखता है कि क्या ये वाकई लायक है। जीवन में 2 बार सफलता देता है, एक बार तो वो सफलता देता है, और फिर वो देखता है कि आप उसको कैसे संभाल रहे हैं। अगर आप संभाल लेते हैं तो फिर वो दूसरी बार ज्यादा देता है, और अगर आप नहीं संभाल पाते तो वापस भी ले लेता है। तो लायक आदमी को ही काम दिया जाता है। तो ईश्वर अगर कभी आपको कुछ दे करने के लिए, तो वो समझिए कि आपका टेस्टिंग टाइम चल रहा है, उस समय और ईमानदारी दिखाओ, पर देख रहा है कि क्या आप लायक हो कि नहीं हो। उन पल और उन क्षणों में अगर आपने कुछ भी ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए, तो दिया हुआ वापस भी ले सकता है। कोशिश। कोशिश, कोशिश तो बिल्कुल हाँ। करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
कोशिश जितनी करेंगे उतनी अच्छा है। लास्ट वर्ड है स्ट्रगल। बहुत चल रहा है। बहुत चल रहा सबका है। चल रहा है, चलता रहेगा। मुझे लगता है सदी के महानायक भी 20 घंटे 21 घंटे काम कर रहे हैं, उनका अपना स्ट्रगल होगा। उनके पास इतना काम है कि क्या करूं ये चूज करने का स्ट्रगल है। शाहरुख खान ने अभी 1,000 करोड़ कमा ली तो स्ट्रगल है कि अब जो इसके बाद जवान आएगी वो कितनी सक्सेस करेगी, उसका अपना स्ट्रगल है। मोहित शिवानी का अपना स्ट्रगल है, आकांक्षा का अपना स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल भी अलग अलग तरीके से। स्ट्रगल लग्जरी है। सो लग्जरी लग्जरी वाले लोगों को स्ट्रगल मिलता है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, इसका मतलब आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, और बिल्कुल करते रहिए। हार नहीं माननी चाहिए। क्यों हार मानना है? ऐसा सोचना भी क्यों है? ऐसा सोचना। अच्छा, आपको नहीं लगता है मतलब जैसा कहा जाता है, ऐसा मतलब बड़ों से सुना है या मतलब चार लोगों से तो सुना ही सुना है कि हंसता वही आदमी सबसे ज्यादा है जिसके सीने में बहुत ज्यादा दर्द दबा हुआ है। पता नहीं। और मैं कहते हैं कि कॉमेडियन एक्टर्स जो सबसे ज्यादा हंसाते हैं ना, उनके सीने में दर्द बहुत ज्यादा होता है। पता नहीं, मेरे में तो नहीं है। अच्छा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रही है, आपको मतलब इतना कुछ वो चीज फेस करना नहीं पड़ा है। मेरे को करना भी पड़ा है तो मैं बोलूंगा नहीं। मैं क्यों ही इसलिए नहीं याद करते बोलूंगा। उन पलों को। हाँ, मैं इसलिए भी नहीं बोलूंगा कि जीवन में जो कुछ जो बीत गई सो बीत गई, आगे की तू बात कर। अपनी चीजों को, पुरानी चीजों को साथ में रखना बैगेज है। एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि जितना कम सामान होगा सफर उतना आसान होगा। तो आप जब सफर कर रहे हैं जिंदगी का या ट्रेन का, आप 4 बैग लेके जाएंगे तो आप सफर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बैग कहाँ गया, बैग कहाँ गया, उतारेंगे फिर सीढ़ी चलेंगे फिर 2 बैग ऊपर, अलग तनाव में रहेंगे। पर अगर आपके पास एक बैकपैक होगा या सामान होगा ही नहीं, तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी होती है। आप गेट पे खड़े हो जाते हो, आप दौड़ के पानी लेके आ जाते हो। पर 4 बैग का बहुत टेंशन है। तो ये बैगेजेस है हमारी लाइफ में, तो जितना कम सामान होगा सफर उतना आसान होगा। अच्छा, अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है, उठा पटक रही है, आपने मीडिया लाइन में भी काम किया, अब आप एक्टिंग में भी आ गए हैं, ठीक है। कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, आपके पीछे बैकबोन की तरह खड़े रहे हैं? फैमिली हमेशा ही रही, फैमिली कंसर्न रही। सपोर्ट तो मुझे लगता है कि जर्नी में हर स्टेप पे हर आदमी ने किया है। कोई भी ऐसा नहीं है जो पीछे लेके जाना चाहता है। मुझे लगता है एक पॉजिटिव थॉट हमें लेना चाहिए। शायद बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर ये बात कह रहा हूँ मैं, लोगों को लगे भी कि ये कैसी बात कह रहा हूँ, पर जीवन में जो भी आदमी होता है, आपका कॉस्ट्यूम डिजाइनर, आपका कॉस्ट्यूम डायरेक्टर, आपका स्पॉट बॉय, आपके डायरेक्टर साहब, आपके स्क्रीन राइटर, जो भी होते हैं वो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन ही करते हैं, क्योंकि आप जहाँ खड़े हैं आपको आगे ले जाते हैं, पीछे कोई नहीं ले जाता है। तो सपोर्ट हर इंसान करता है। सपोर्ट वो भी करता है जिसके यहाँ रोज सुबह आप चाय पीते हो, आपको चाय पिला के एनर्जी देता है। सपोर्ट वो करता है जो ऑटो में आपको एक दूसरे दूसरी जगह छोड़ के आता है और आपको मंजिल तक पहुंचाता है। सपोर्ट वो भी करता है जिसके आप पंच करते हो, साइन करके आगे जाते हो, वो आपकी क्रेडिबिलिटी बनाता है कि आगे। तो मुझे लगता है सपोर्ट एक ऐसा शब्द है जो यूनिवर्स कर रहा है। वो एक दो नहीं है, वो हजारों लोग हैं, और हजारों लोग एक आदमी को बनाते हैं, और एक आदमी हजारों लोगों को बनाता है। अच्छा, एक आपके जो भी एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप लाइफ की डिफिनीशन क्या देना चाहोगे? लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। आप जीवन में वो करिए जो लोगों से आप चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे, मैं चाहता हूँ कि मेरी टी शर्ट की कोई तारीफ करे, जो जरूर मैंने आज अच्छी नहीं पहनी है। मुझे मालूम नहीं था कि मैं किसी लाइव में जुड़ेंगे, जानबूझ के तो नहीं पहनी है कि चलो मैं भी ठीक आपकी है। तरह मैं भी आपकी तरह रिंग लाइट लेके आता, ट्राइपॉड लेके आता। आज बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है मेरे साथ। तो ये सरप्राइजेस है। मैंने बोला लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड अगेन लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि जब ये खत्म होगा तो देखूंगी कितने लोग जुड़े, कितने लोगों ने रिएक्ट किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, क्या थे, मेरी ऑडियंस थी कि नहीं थी। तो ये एक्सपेक्टेशंस है। तो जीवन में हमें वो करना चाहिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पे, आपको लगता है कि आपके व्यूज बढ़े तो आप दूसरों के भी शोज देखिए, के भी बढ़ेंगे। आपको लगता है लोग आपकी तारीफ करें तो मैं भी आपकी करूँ। तो लाइफ एक्सपेक्टेशंस पे चलती है। जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप भी लोगों से वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो सब करिए जो आपको लगता है कि लोग आपके साथ करें। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सुनने और कहने में, और शायद जो समझेगा वो जिंदगी को बहुत इजी तरीके से जी पाएगा।
थैंक यू मोहित, जुड़ने के लिए, अपनी पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जुड़े, अपने पॉजिटिव वाइब्स रखी। और मेरा पर्पस यही है कि कोई भी मतलब बहुत से लोग हैं ना, जैसे आप है, हमें स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। हर कोई नाम चाहता है, हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन हर कोई भी नहीं कमा पाता है। एक कहावत है ना, एक अगर आपने सुनी हो कि सारे कुत्ते जगन्नाथ चले जाएंगे तो पत्तल कौन चाटेगा, ठीक है। तो हर कोई अंबानी, हर कोई टाटा, हर कोई शाहरुख खान, आमिर खान तो बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो और लेकिन ना, आम आदमी भी चाहता है कि उसका भी नाम हो, उसको भी लोग जाने। तो मेरा पर्पस ये है कि अगर आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस नहीं है, उसकी वजह से लोग दुनिया आपको नहीं जान पा रही है, अगर आपके पास तजुर्बा है, अच्छी सोच है, तो उसकी वजह से भी आपको लोगों को अपने बारे में बता सकते हो। तो निश्चित ही, निश्चित ही। इसी पर्पस से जोड़ा था कि हम आपकी पॉजिटिव वाइब्स दुनिया में फैलाएं, लोगों को बताएं कि हाँ, कोई मोहित सियानी ऐसी है, उनकी सोच, उनकी ये चीज ऐसी है। तो थैंक थैंक यू जुड़ने के लिए। थैंक मुझे यू। लगेगा कि आज आपसे ना जो मेरे दर्शक है, जिन्होंने देखा है और जो अभी देखने वाले हैं, यूट्यूब और फेसबुक वगैरह में भी जाएगा वीडियो, तो आपसे उन्हें कुछ अच्छा पॉजिटिव सीखने को मिलेगा। बाय। बाय थैंक्स। बाय। थैंक। तो ये थे मेरे साथ कॉमेडियन एक्टर मोहित सिहानी, जो कि सिंधी है, और इन दोनों शो कर रहे हैं दंगल पर। सिहानी ने आज बहुत ही अच्छी बात कही, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में जो निगेटिव चीज होती है उनका रोना रोके बैठते हैं। आज मोहित सिहानी ने एक चीज सिखाई है कि उन्होंने एक भी अपने लाइफ के ना जो निगेटिव चीजें थी उन्होंने बताई नहीं, शेयर नहीं की। ये भी बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वो, जो मैंने कल बोला था ना, कि चलो जिंदगी के जश्न कुछ इस तरह मनाते हैं कि अच्छी यादों को याद रखते हैं और कुछ बुरी बातों को भूल जाते हैं। आज मोहित सिहानी से ना यही यही जो लाइनें थी, जो मैंने कल बोली थी, यही सीखने को मिला। उन्होंने अच्छी यादों को अपने दिल से लगा के रखा हुआ है, जो उनकी जिंदगी की अच्छी यादें हैं, और जो बुरी यादें हैं ना, वो उन्होंने छोड़ रखी है। जैसा कि उन्होंने बोला ना कि सफर करना है तो हैवी बैग लेके चलना नहीं चाहिए, क्योंकि हैवी बैग लेके चलोगे तो टेंशन उसी में रहेगी, दिमाग उसी में लगा रहेगा, और आप सफर का मजा नहीं ले पाओगे। तो ये जिंदगी भी एक सफर है। और ये जो बैगेज है ना हमारे निगेटिव सोच का और निगेटिव चीजों का, लाइफ में जो भी स्ट्रगल, जो भी बुरी चीजें हैं उनका, उनको छोड़ो और आगे बढ़ो। अच्छी चीजों को लेके आगे बढ़ो, अच्छी सोच, अच्छी बातें, अच्छे जो लोग हैं उनको लेके आगे बढ़ो, और आगे जरूर बढ़ो, रुके मत रहो। जैसे नदी होती है ना, नदी बहती रहती है, कभी रुकती नहीं है। ठीक वैसे ही हम इंसानों को भी होना चाहिए लाइफ में, जैसी भी सिचुएशन हो, जैसा भी टाइम आ जाए, आप बढ़ते रहो, आगे चलते रहो। तो रिलेटेड आओ।